रजीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, और ये चौसर ने लिखा है। तो सबसे पहले हम इसकी बात को डिस्कस करते हैं कि किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ठीक है, ये किससे एक सिमिलैरिटीज़ या किससे जो है हमारा राइटर है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। तो वो बोकाशियो से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। डी कैमरॉन उसका वर्क था। ठीक है, इटालियन पोइट है, उसका नाम बोकाशियो है। बोकाशियो है, डी कैमरॉन जो है उसका वर्क है। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? रिटन इन इंग्लिश पीरियड में लिखी गई थी, मिड इंग्लैंड डायलेक्ट में लिखी गई थी। ठीक हो गया। हीरोइक कपलेट है, और हीरोइक कपलेट कहते हैं कि इसको राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, जो राइम आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। उसके बाद ये पोएम जो आप कह ले किस में स्टार्ट होती है? ओपन इन अप्रैल यानी बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की स्टार्टिंग हो रही होती है और उसमें स्टार्ट हो रही होती है। अच्छा, ओवरऑल ये है क्या? इसमें ये होता ये है कि पिलग्रिम्स जो है उन्होंने कहीं जाना होता है, और फिर सारे पिलग्रिम्स यहाँ इकट्ठे जाते हैं। ठीक है, पिलग्रिम्स जो है मीट इन टैबर्डिन साउथ वॉक, लंदन। लंदन साउथ वॉक में उन्होंने टैबर्डिन में मिलना होता है। और जाना कहाँ है उन्होंने? लंदन से उन्होंने जाना है कैंटरबरी टू विजिट श्राइन। क्या विजिट करनी है? श्राइन विजिट करनी है, ज़ियारत इसे हम कहते हैं उर्दू में। थॉमस ऑफ बेकेट की है, जो मेटायर्ड था, शहीद हो गया था 1170 में इन कैंटरबरी कैथेड्रल में। ठीक है, ये जो है पूरा इसका इंट्रोडक्शन है कि वो कहाँ पर उन्होंने मिलना है, टैबर्डिन में, और लंदन से उन्होंने कैंटरबरी जाना है, और किसके पास जाना है? थॉमस बेकेट के पास। ठीक हो गया। अब उसका एक रेफरेंस हमें मिलता है जो टी.एस. आइलेट ने लिखा है, मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, ये प्ले लिखा है उन्होंने। तो पोर्ट्रेज असैसिनेशन ऑफ आर्च बिशॉप थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी कैथेड्रल इन 1970 में उन्होंने लिखा है। ये हमारा ठीक हो गया, ये जो है 1970 का प्ले है। और टी.एस. आइलेट ने जो है वेस्टलैंड ओपन्स विद कॉनिक इको ऑफ चौसर, अप्रैल इज द क्रूलियस्ट मंथ। तो उन्होंने जब ये प्ले लिखा किसके बारे में? थॉमस बेकेट के बारे में। तो उन्होंने लिखा फर्स्ट लाइन जो उसकी थी, अप्रैल इज द क्रूलियस्ट मंथ। जबकि हमारे पास चौसर की जो ओपनिंग लाइन्स ऑफ प्रोलॉग की है कि है व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शॉवर सूट। ठीक हो गया। उसके बाद होस्ट, यहाँ पर हर किसी भी पिलग्रिमेज ने जो जाना है उसका कोई होस्ट ज़रूर होता है। तो हैरी जो था उसका होस्ट था। अच्छा, पिलग्रिम्स कितने थे टोटल? 29 पिलग्रिम्स थे और एक चौसर था। ठीक, 30 हो गए पिलग्रिम्स। अब होता क्या है, ये प्रोलॉग है क्या? इसमें ये होता है कि दो आते हुए और दो जाते हुए पिलग्रिम्स ने जो है एक दूसरे को कहानियाँ सुनानी है। ठीक है, यानी आते जाते उन्होंने सुनानी है 4 कहानियाँ। ठीक हो गया। 30 पिलग्रिम में 4 कहानियाँ सुनानी है, तो 120 जो कहानियाँ थी उन्होंने प्लान की थी कि कोई बोर नहीं होगा। ठीक है, सफ़र करना है, सफ़र में पहले कौन सा गाड़ियाँ होती, तो चल के जाना है, घोड़े जो भी थे उनके पास। तो उसमें जो है उन्होंने ये डिस्कस किया था कि बोर नहीं होंगे तो एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे। ठीक हो गया। तो बेस्ट टेल विल बी गिवन फ्री मेल एट टैबर्डिन। तो जो अच्छी सबसे हमें कहानी सुनाएगा, टेल जो है सुनाएगा, उसको जो है टैबर्डिन में फ्री मील दिया जाएगा। लेकिन उनकी कहानी इतनी लंबी थी या उनके पास वक्त का सब जो था, उसमें सिर्फ 24 टेल्स जो है वो सिर्फ बताई जा चुकी, जिसमें से 22 जो थी वो वर्स में, बाकी 2 जो थी प्रोज में थी। प्रोज में कौन कौन सी थी? पार्सन टेल एंड मेलिबी की टेल। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास टेल जो नाइट्स टेल, हमारी बुक में भी जो है वो नाइट्स टेल ही है और लॉन्गेस्ट टेल है। ठीक है, सबसे लंबी वाली। और लास्ट टेल थी जो थी वो पार्सल टेल जो थी। उसके बाद चौसर हमारे राइटर ने कौन सी टेल सुनाई थी? टेल्स ऑफ सिक्स थॉमस एंड मेलिबिक टेल्स, जो कि यहाँ पर मेलिबी जो है प्रोज स्टाइल में टेल्स थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट टेल्स कौन कौन सी है आपके क्वेश्चन में भी आ सकती है? नाइट, वाइफ ऑफ बाथ, पर्सन, मेलिबी, पार्टनर, फिजिशियन, नॉन प्रिस्टेल। अच्छा, यहाँ पर जो हमें इंग्लिश के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ गुजरात, तो यहाँ पर ये है कि लास्ट ईयर पार्ट 1 का जो क्वेश्चन आया था वो था फीमेल जो करेक्टर्स हैं चौसर की टेल में, वो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से अपना लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर लेना है फीमेल करेक्टर्स का। ठीक हो गया। तो जॉन ड्राइडन ने चौसर के इस प्रोलॉग के बारे में ये कहा, हियर इज गॉड प्लेंटी। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन हु गो टू कैंटरबरी, जाते कितने हैं? ये मैंने आपको पीछे बताया 30 थे, लेकिन उसके अलावा साथ साथ कौन से लोग होते हैं? 29 तो पिलग्रिम्स थे। ठीक, एक चौसा था, हो गए 30, और एक होस्ट ने भी तो साथ जाना है ना पूरे सफ़र में, वो था हैरी बैली। और उसके बाद एक कैनन यू मैन जो बाद में इसने ज्वाइन किया। तो 32 लोग जो थे वो टोटल गए थे इस
पिलग्रिमेज पर। उसके बाद ये करेक्टर्स जो है, थोड़ा सा हम इस करेक्टर्स को भी देख लेते हैं। जो नाइट है वो हाईएस्ट रैंकिंग, अब जिस तरह मैंने आपको बताया फर्स्ट सबसे जो टेल है बताई हुई है, ठीक हो गया। फर्स्ट टेल जो नाइट टेल, तो नाइट टेल में जो फर्स्ट है वो द नाइट टेल है, तो हाईएस्ट रैंकिंग है, ठीक है। शिवलेरियस यानी ब्रेव भी है, फॉट 100 years वॉर, ठीक है। डज नॉट बूस्ट हिज डीज ओल्ड लैक ऑफ लिवलीनेस, ठीक है। ये जो है ये नाइट के कैरेक्टर्स है। अब स्क्वेयर जो कि नाइट का बेटा है, उसके बारे में बताएं। ही वॉज फ्रेशी एज इज अ मंथ ऑफ मे, यानी कि एक लड़का जो कि बहुत अपने जो है अडल्टहुड टाइप में आया हुआ है। सन ऑफ नाइट, लेडीज मैन, लश, इसके अंदर लश भी है। सिंग सॉन्ग, कंपोज मेलोडीज भी करता है। राइट्स पोएट्री, राइट्स वेल। कंट्रास्ट टू द नाइट, अब नाइट जो है वो सीरियस किस्म का है, और जो ये है ये सीरियस किस्म का नहीं है इंसान। उसके बाद यू मैन आ जाता है, सर्वेंट ऑफ नाइट एंड स्केल। अच्छा, इन दोनों का एक सर्वेंट है, ड्रेस्ड इन ग्रीन, कैरीज लॉन्ग बो, एक्सीलेंट शॉट विद हिज बो, तो अपनी बो के साथ जो है एक्सीलेंट शॉट करता है। उसके बाद ये नन आ जाती है हमारे पास, ये और आयरॉनिक कैरेक्टर है, मैंने साथ लिखा हुआ है। उसका नाम होता है मैडम इंग्लैंड टाइम, ठीक है। गोल्ड ब्रोच उसके ड्रेस में है, एम्ब्रॉयडर्ड इंस्क्राइब्ड इन लैटिन, जिसमें लैटिन में लिखा हुआ है अमोर विंसेंट अमोनिया, ठीक है। लव कॉन्कर्ड यानी ब्लड कॉन्कर्ड एवरीथिंग। वेल ब्रेड है, वेरी मैनरली है, delicate feminine features and keeps her clothing clean, eat neatly. She is a nut but a lady first and foremost. Ladies characteristics, ठीक हो गया। तो आपको पता है नन जो है उसको सादा सी होनी चाहिए, लेकिन ये सादा सी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको आयरनिक करेक्टर कहा जाता है। उसके बाद मोंक आ जाता है, जिसको हम दरवेश जोगी कहते हैं। तो चर्च में करप्ट है, ठीक है। दैट टाइम करप्शन जो थी उसमें ये भी करप्ट था। मोंग का दरवेश होना चाहिए, लेकिन आयरनिक करेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि करप्ट है, ठीक है, करप्शन है इसके अंदर। लव हंटिंग एंड ईटिंग फाइन फूड, अब जो दरवेश है वो हंटिंग पे नहीं जाता, ठीक है, ये भी आयरनिक जो चीज़ आ जाती है इसमें। उसके बाद फिश क्लॉथ जो है, फैट है, जॉली है, बेल्ड, फेवरेट फूड रोस्टेड स्वान है, ठीक है। अब जोगी जो है वो इतने लग्जरियस खाने नहीं खाता, लेकिन ये खाता है। उसके बाद ओन डॉग हॉर्स हु ही वाज प्राउड, ठीक है, केयर्स लिटिल फॉर द फूड। ये जो है मोंक का करेक्टर है, इसीलिए ये आयरॉनिक है। उसके बाद फायर, मेंबर ऑफ रोमन कैथोलिक रिलीजियस ऑर्डर, ये साथ मैंने लिखा हुआ है कि ये होते क्या असल में। अच्छा, इसका नाम था ह्यूबर्ट, ठीक है। गॉट लाइसेंस टू बैग, प्लेइंग विद पिटी ऑफ पीपल, लोगों के रहम करम के साथ यानी उनकी जो है खेलता है। क्वाइट रिलीजियस, ये भी आयरॉनिक जो है हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है रोमन कैथोलिक रिलीजियस ऑर्डर में ये जो है फेयर होता है, ये जो है इरिलीजियस है, हालांकि रिलीजियस इसके साथ का ताल्लुक है, तो इसलिए ये आयरॉनिक है। मर्चेंट है, सौदागर जिसे हम ताजर कहते हैं, एक्चुअली इंडेप्ट है, श्रूड है, एरोगेंट है, बोस्टिंग अबाउट प्रॉफिट, इन्वॉल्व इन इलीगल डीलिंग इन फॉरेन, ठीक हो गया। सर्जेंट ऑफ लॉ जिसे हम लॉयर कहते हैं, ग्रीडी है, सक्सेसफुल लॉयर है, प्रिटेंड्स टू बी बिजी एंड सक्सेसफुल, ग्रीडी है और बिजी होने का प्रिटेंड करता है। उसके बाद डॉक्टर है, लव ऑफ गोल्ड है तो डॉक्टर, ठीक है, जिसे हम फिजिशियन कहते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत जो है गोल्ड के साथ है, ठीक है, आप इसे ग्रीडी का नाम दे सकते हैं। सेव द इनकम मेड फ्रॉम ब्लैक लव, डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि उसने ब्लैक लव से जो है अपनी सेविंग्स बनाई हुई है। वाइफ ऑफ बाथ, एलिसन है, शादी 5 दफ़ा की है इसने जी, और इसके जो दांतों में उसमें स्पेस है, टूथ पार्ट है, सेक्सुअल एपिटीट है, रिफ्यूजल टू बी डोमिनेटेड बाय मैन इन मैरिज, ठीक है। तो डिफ इन 1 ईयर, एक कान से जो है वो डिफ भी है। ओके, मिलर है, चौसर पेज मोर अटेंशन टू एक्सपीरियंस, ये पॉइंट आप नोट कर लें कि चौसर ने इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्यों दी है कि बिग है, स्टाउट है, ब्राउनी है, स्ट्रॉन्ग है, ब्रॉड है, ये मिलर। उसके बाद पार्टनर जो है हैज़ ग्रेट वॉइस, सेलर ऑफ पेपल, fools people to make money, carries bag full of wealth, greedy and hypocrite, ठीक है। ये पार्टनर, ये यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है, बल्कि ज़्यादातर क्या सारे लोग जो हैं ग्रीडी है, हिपोक्रेट है। प्लोमैन आगे हल चलाने वाला, ये मैंने लिखा हुआ है। ब्रदर ऑफ पर्सन है जी, किसका भाई है। हॉनेस्ट है, लाइक हिज ब्रदर ही इज वर्चुअस मैन।
आगे से हम ये पार्सन जो कि गुड मैन हमने लिखा हुआ है, वेरी पुअर बट होली विचियस मैन, क्लर्जी रिलीजियस वर्कर मिनिस्ट्री। ठीक है, ये जो क्लर्जी होता है रिलीजियस वर्कर मिनिस्ट्री में इसका काम होता है। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। इस बंदे ने लुइस ने की थी कि चौसर ने इंग्लिश को डायलेक्ट लिया और उसको एज ए लैंग्वेज के तौर पर उसको छोड़ दिया। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसन, चौसर ने खुद कहा है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, वेल द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। चौसर लैक हाई सीरियस एंड माई मैथ्यू अर्नल्ड, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये चौसर ने भी कहा हुआ है। तो ये जी हमने इसके किए हैं प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स की डिटेल्ड जो है समरी, उसकी करेक्टराइजेशन हमने की है। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।